छिंदवाड़ा से राजेंद्र गोनेकर की रिपोर्ट। किसानों की 3 कानूनों को वापस लेने के लिए एसटी, एससी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा ने दिया धरना। किसानों को गुलाम बनाकर निजीकरण कर ये 3 अध्यादेश लाकर और पूंजीपतियों का फायदा सरकार कर रही है। बंदेवार छिंदवाड़ा। पूरे देश में भारत बंद की आवाज आज छिंदवाड़ा में भी गूंजी। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा के साथ मोर्चा के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहा पर धरना दिया और ज्ञापन सौंपा गया। एक और वही जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत तमाम प्रदेशों के किसान देश की राजधानी दिल्ली पहुंचकर मोदी सरकार के किसान बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो उन्हें मोदी सरकार के प्रशासन द्वारा मारते पीटते हुए रोका जा रहा है। आज ऐसे ही छिंदवाड़ा में भी इसकी आवाज गूंजी। उपस्थित ओबीसी समाज के नेता दीपक बंदेवार ने कहा है कि यह अध्यादेश लाने से केवल पूंजीपति लोगों का ही फायदा है। जो वो खेती करने को बोलेंगे उसकी खेती हमारे किसानों को करना पड़ेगा। इससे किसानों को मरण है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। भारत का किसान धरती का सीना चीरकर लोगों को पेट भरता है, बावजूद वह स्वयं प्याज रोटी खाकर अपना पेट भरता है। इससे साबित होता है कि सीधे तौर से मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 बिल लाकर देश के किसानों को गुलाम बनाने के लिए निजीकरण का रास्ता अपनाया जा रहा है। इसलिए देश भर के किसान सड़क पर उतरने को मजबूर है। साथ ही वहीं पर उपस्थित एससी समाज से शिवम पहाड़े ने कहा कि यह अध्यादेश लाने से आज पूरा देश में किसान सड़क पर उतर चुका है। यदि मोदी सरकार शीघ्र अतिशीघ्र इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती है तो जिसको लेकर पूरा एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय मिलकर सड़क में उतरना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, हमारा समाज उसके लिए भी तैयार है। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। साथ ही वहीं पर उपस्थित आदिवासी समाज के नेता देव रावेन भलावी ने मोदी सरकार को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि यह अध्यादेश लाकर एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय कर रही है। मोदी सरकार अत्याचार करना चाह रही है। कई वर्षों से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हमारे समाज को पूंजीपति लोगों के गुलाम बनाना चाह रही है यह सरकार। साथ ही आदिवासी समाज जल, जंगल, जमीन से जुड़ा है और यह देश किसानों का देश है। इसमें आदिवासी समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि मोदी सरकार किसान विरोधी बिल वापस नहीं लेती है, जिसको लेकर पूरा आदिवासी समुदाय पूरे देश में एकत्रित होकर मोदी सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। इससे पहले कि अध्यादेश वापस ले लें तो ही ठीक होगा। यह है एससी, एसटी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांग में पहली मांग की देश भर के किसानों के हित में एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। एमएसपी के नीचे खरीदने वाले व्यापारी पर एफआईआर की व्यवस्था की जाए। दूसरी मांग स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। तीसरी मांग तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए और किसान संगठनों की राय से कानून बनाया जाए। यह तीनों मांग यदि पूरी नहीं हुई तो संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांग को तत्काल प्रभाव से अमल में लाया जाए ताकि किसानों को उचित न्याय मिल सके। अन्यथा की स्थिति में ओबीसी, एसटी, एससी किसानों के न्याय हेतु सड़क पर उतरने को बाध्य होगा। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से आदिवासी समाज के विजय इरपची, पवन सरेआम, अतुल राजा उइके, मिथुन धुर्वे, कालीराम धुर्वे, एससी समाज से सागर परतेती, पारस बंशकार, गोलू रोडे, विक्रांत मंसूरी, राहुल डेरिया, नितिन डहरिया, मुकद्दर खान, ओबीसी समाज से प्रहलाद साहू, अखिल सूर्यवंशी, ओम वर्मा, विशाल सूर्यवंशी, मोहित मालवीय सहित सैकड़ों की तादाद में युवा साथी एकत्रित रहे। एससी, एसटी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा एवं जेएसयू और साथ ही भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों के नेतृत्व में किसानों को जो 3 अध्यादेश जो लाया है किसानों के विरोध में, जो केंद्र की सरकार ने जो अध्यादेश लाए उसका हम कतई विरोध करते हैं। और साथियों, ये किसानों को गुमराह करने के लिए, पूंजीपति लोगों को बढ़ावा देने के लिए, किसानों के साथ में और अत्याचार हो, इसके लिए ये अध्यादेश लाया है। आज किसान पूरी रात दिन मेहनत करता है। ये किसान का देश है। ये किसान में यहाँ पे पूरी मेहनत करके ये धन उगाता है, अनाज उगाता है साथियों, और ये हमारे साथ में अत्याचार कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पे धरना दिया और यहाँ पे ज्ञापन दिया और हम ऐसा अपील करते हैं कि यदि हमारे ये तीनों अध्यादेश किसानों के जो विरोध में लाया गया है उसको वापस नहीं लिया गया तो ये दिन दूर नहीं जाएंगे। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके लिए उसका स्वतंत्र जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, भीम आर्मी, जेएसयू के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पे आप सब जानते हैं कि आज पूरा भारत देश बंद है। आज भारत देश बंद है। अभी ये बात तो बाकी में किसानों को अंदर तक पता नहीं है। अभी किसान सही में किसान पानी बगाने में लगा हुआ है
और किसान अभी उसको ये जानकारी नहीं पता है। ये जो 3 अध्यादेश इस देश में लेके आया है मोदी सरकार ने, ये टोटल किसानों को विरोधी है और ये पूंजीपति जो लोग हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें सरकार ने की है। साथियों, ये देश में 85% ST SC OBC दलित पिछड़ा वर्ग समाज है और पूरा समाज लगभग पूरे 90% लोग किसानी करते हैं। ये अध्यादेश टोटल किसानों के विरुद्ध तो है, लेकिन ये हमारे समाज के विरुद्ध भी है। ये इसको समझने की जरूरत है। मैं पूरे किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि ये आपकी जमीन में, ये आपके घर में राज करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे साथ में अत्याचार किया था, ये सरकार फिर हमारे ST SC OBC दलित लोगों के साथ में अत्याचार करना चाहती है। साथियों, आज हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये अध्यादेश आप वापस नहीं लेंगे तो सारे हम संयुक्त मोर्चा के रूप में इस छिंदवाड़ा से बिगुल बजाएंगे और इसका आगाज दिल्ली तक की आवाज पहुंचेगी और उग्र आंदोलन करेंगे। उसके जिम्मेदार टोटल शासन प्रशासन होगा। आज सिर्फ हमने निवेदन किया है, आंदोलन का बिगुल हमने आज से बजा चुका है। शीघ्र अतिशीघ्र इस छिंदवाड़ा के अंदर में बड़ा आंदोलन हम सब संयुक्त मोर्चा के रूप में मिलकर करेंगे। धन्यवाद।